सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखते थे, हम खुद का एक एलएलएम मॉडल अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करते थे। फिर उस मॉडल को हम यूज़ करते थे टू क्रिएट एन एजेंट। बट कहीं ना कहीं जो हमारे मॉडल सिस्टम्स में डाउनलोड होते हैं ऑलरेडी, उनको यूज़ करने में जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। प्लस जो भी मॉडल्स हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा कम डेटा पे ट्रेन होते हैं, तो जो एक्यूरेसी होती है इट्स नॉट अप टू द मार्क। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव द ग्रॉक। ग्रॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो भी एलएलएम मॉडल्स होते हैं वो क्लाउड में डिप्लॉयड होते हैं, और हम उनको यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट आवर ओन एजेंट्स। ठीक है। और आज का प्रोजेक्ट भी वही है, हम खुद का एआई एजेंट्स क्रिएट करेंगे यूजिंग ग्रॉक। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू योर एपीआई कीज, यू टू क्रिएट योर ओन एपीआई की। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, सो विल यूज दैट। प्लस आप प्ले ग्राउंड में आप देख सकते हो वेदर योर हाउ योर मॉडल इज वर्किंग। ओके, यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकते हो, दिस इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शन जो आप देना चाहते हो कि मॉडल पहले इसको यूज करे टू गिव यू द रिस्पॉन्स। ठीक है। वंस यू गो हेयर एंड यू क्रिएटेड योर एपीआई की, जस्ट कम ऑन डॉक्स। ओके, तो डॉक्स में हम जाएंगे मॉडल्स पर। मॉडल्स में इन्होंने यहाँ बता रखा है कि कौन कौन से मॉडल्स इनके पास अवेलेबल है, प्लस इनकी सारी स्पेसिफिकेशंस क्या है। ये कितना इनपुट टोकन लेते हैं, कितना आउटपुट टोकन होगा, उनका प्राइस क्या होगा, और इनका कौन कौन सी फीचर्स है इसके अंदर, लाइक इनके टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है, ये क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, इनके पास रीजनिंग का फीचर है कि नहीं है, और एवरीथिंग। हम यूज़ करेंगे दिस वन, जीपीटी OSS 20B. 20 means it is trained on 20 billion parameters. Okay, so if we see here, so token speed is 100, sorry, 1000 TPS, and input is text and output is also text. We require that only. Okay, so we have the capabilities like we can add the tools. It has it suppose browser, so we can do web search, and it can give us the real time details. Okay, then we have code execution. Okay, then we have JSON object mode. Okay, so basically हम जो भी हम अगर हमें आउटपुट चाहिए ना जेसन फॉर्मेट, तो वो हम बोल सकते हैं कि हमें जेसन फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। इट ऑलवेज गिव्स यू द आउटपुट इन द जेसन मोड, so that is good. Then we have the reasoning. Okay, then we have the JSON, that is the same. Okay, now what's next, if we go down there and we can see, so we have the technical specifications कि वो क्या क्या कर सकता है, किसके benchmarks के बारे में, that is good. Here's the main thing. So यहाँ पर हमें सबसे पहले ग्रॉक को इंस्टॉल करना पड़ेगा, then we can use this model. उन्होंने पूरा यहाँ पर दे रखा है कि how we can use that. ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना, ग्रॉक को इंपोर्ट करना है, इसका क्लाइंट क्रिएट करना है। क्लाइंट के आपको यहाँ पे एपीआई की भी पास करना पड़ेगा, इन्होंने दे नहीं रखा, यू हैव टू पास द एपीआई की। एपीआई की पास करने के बाद ये आपको ऑथेंटिकेट करेगा, सो दैट क्लाइंट विल बी योर, ऑथेंटिकेट होने के बाद यू कैन यूज द मॉडल। ठीक है, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, ओके, दैट्स इट। और आज के प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम एक वेब सर्च क्रिएट करेंगे जिसमें हम रियल टाइम पे पूछेंगे ग्रॉक से कि what is the latest news about any specific topic. Okay, so for the web search हम यूज करेंगे DuckDuckGo। अब DuckDuckGo सबको वैसे पता हो, बट इट इज़ एक ब्राउजर होता है, इसके मल्टीपल और भी सर्विसेज है। एक सर्विस है टू प्रोवाइड द लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो एक गूगल पर, जैसे गूगल से DuckDuckGo यूज, यू विल फाइंड आउट। ओके, हम उसकी एक एपीआई यूज करेंगे। अब इसका फायदा क्या है, सबसे पहले तो आपको कोई एपीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, जैसे आपको हर जगह लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है टू गेट द एपीआई की, बट आपको इसमें जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, सिंपली डकडगो को इंस्टॉल करना है, और एक सिंपल कॉल लगेगा टू गेट यू द रिजल्ट। अगर हम नीचे जाएं, सो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने आपको कैसे इंस्टॉल करना है डकडगो के बारे में। प्लस इन्होंने बता भी रखा है कि आपको अगर क्लोन करना है, आपको डॉकर यूज़ करना है, तो आप उसको भी कर सकते हो। इन्होंने रेपो में दे रखा है, यू कैन रेफर दैट। प्लस अगर आप लोकली होस्ट कर सकते हो, लोकल होस्ट करके आप एंड पॉइंट्स पे जाकर यू कैन गेट द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो भी आपको न्यूज़ सर्च करनी है, आप उस पर फेच कर सकते हो न्यूज़ को। ग्रेट, बट हमारा जो मेन काम है दैट इज़ फॉर द वेब सर्च। वेब सर्च, वेब सर्च, वेब सर्च, वेब सर्च। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। हाँ, मैं टेक्स्ट या
सो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है टेक्स्ट के लिए, हमें अगर न्यूज़ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो इन्होंने एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करा है जिसके अंदर पैरामीटर्स रहेंगे। आपकी क्वेरी क्या है, आपको सेफ सर्च चाहिए कि नहीं चाहिए, लिमिट क्या रहेगी, टाइम लिमिट रहेगी, मैक्स रिजल्ट, ये आप इन्होंने फंक्शन क्रिएट करा है। इस फंक्शन का यूज़ करके आप रिटर्न कर सकते हो अ पर्टिकुलर न्यूज़। सो हम इसके लिए डक डक गो का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट करी है जिसके अंदर मैंने अपने जो मॉडल जो हमने सेलेक्ट करा है, प्लस उस मॉडल का यूज़ करके हमने एक एआई एजेंट क्रिएट करा है, प्लस उस एजेंट को हमने इंटीग्रेट करा है विद आवर वेब सर्च टूल, और जो दैट विल बी डायरेक्टली लिंक्ड टू आर डक डक गो। तो ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले मैंने env एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर मैंने अपनी एपीआई की को पेस्ट कर दिया, दैट नेम्ड एज grok एपीआई की, प्लस requirement.txt में हम देखेंगे, सो वी हैव ओनली टू libraries that we will be using, that is grok and ddgs, that is for duckduckgo। ओके, सबसे पहले हमने क्या करा है कि अपने grok एपीआई की को ऑथेंटिकेट कर लिया यहाँ पर, लाइन नंबर 30 में ऑथेंटिकेट कर लिया, ठीक है। सेकेंडली हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, हमें कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है और वो क्यों करना है वो मैं बता चुका हूँ, बिकॉज इसमें जो भी टूल्स हमें फीचर्स चाहिए थे वो है इसके अंदर, ठीक है। आप बड़ा मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें प्राइसिंग लिमिट आ जाएगी। अगर आपके पास पेड वर्जन है सो यू कैन यूज़ द हायर मॉडल एज वेल, ठीक है। बट हमारे पास अभी फ्री टियर है, सो वी विल बी यूजिंग दिस मॉडल। then we have this, let me tell you first tool, what is tool। okay, so अब हमने देखा था पहले कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो दे हैव गिवन द टूल टेम्पलेट। तो टूल में क्या क्या रहेगा, सो इट शुड बी एन एरे, इट कैन हैव मल्टीपल टूल्स। सपोज अभी हमने एक ही टूल ऐड करा है, बट फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि वेब सर्च के साथ साथ आपको और भी मल्टीपल टूल्स ऐड करने हैं, सो आप वो भी टूल्स प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज वाई इट इज एन एरे ऑफ टूल्स, ठीक है। अब हमने एक टूल ऐड करा है, उसके बारे में समझते हैं। एक जेसन फॉर्मेट में है, इस जेसन फॉर्मेट में हमारे पास व्हाट विल द नेम ऑफ द फंक्शन वो हमने डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट इट इज अ फंक्शन, इट इज अ लोकल फंक्शन दैट हैज बीन, जिसका जो डेफिनेशन है वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसका नाम क्या है फंक्शन का, वो हमने डिफाइन कर रखा है। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो डिफाइन कर रखा है। पैरामीटर्स कौन कौन से यूज करेंगे और रिक्वायर्ड क्या है, इन सारे पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है वो हमने डिफाइन कर दिया। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज कौन करता है, ठीक है। जब भी हम ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो हमारा एजेंट होता है वो उस टूल की डेफिनेशन को, मतलब कि इस पूरा जेसन को रेफर करता है। अब रेफर में क्या करता है, वो देखता है कि टूल का नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। जब वो डिस्क्रिप्शन से पता लगाता है, ठीक है, कि मुझे यूजर ने न्यूज़ फेच करने के लिए बोला है, दैट मीन्स आई हैव टू यूज दिस टूल। अगर हम बोलेंगे कि आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, तो वो इस टूल का यूज नहीं करेगा, हो सकता है वो दूसरा टूल यूज करे, या फिर आपको बोल दे कि मेरे पास ये टूल अवेलेबल नहीं है, तो मैं कर ही नहीं सकता ये चीज़। वो आपको ये भी रिप्लाई कर सकता है। उसके बाद वो देखते हैं कि पैरामीटर्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, वो भी इसी डेफिनेशन से पता लगाता है कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम चलते हैं टूल की डेफिनेशन पर। ये बेसिक डेफिनेशन है। सो यहाँ पर मैंने एक वेब सर्च नाम का फंक्शन है जो यहाँ पर नेम इज सेम, जहाँ पे मेरे पास कौन कौन से रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो मैंने बता दिया। रिक्वायर्ड ओनली क्वेरी है, मैक्स रिजल्ट का जो डिफॉल्ट रहेगा वो 6 रहेगा अगर मेरे पास कोई ओवर रिटन वैल्यू नहीं आती फ्रॉम द एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल करा है कि यहाँ पर मैंने जो भी मेरी क्वेरी है, क्वेरी को मैं भेज रहा हूँ टू द डक डक गो सर्वर, और वहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में जो भी मेरे पास टाइटल होगा, सोर्स होगा, डाटा होगा, बॉडी होगा, उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद एट द एंड, ओके। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा। देन वी हैव द सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लेग्राउंड पढ़ते हैं तो व्हाट इज सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली एक वो प्रॉम्प्ट होता है जो हम एजेंट्स को देते हैं कि जब भी वो रिस्पॉन्स या फिर अपनी इट्स लाइक हम उसको सराउंड कर देते हैं कि आपको दीज आर द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू फॉलो बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग, ओके। तो वो हमने बता रखा है। सो दिस इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शंस फॉर द एजेंट, यू कैन, आप ऐसा समझ सकते हो। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में बता रखा है कि यू आर अ समराइजर एजेंट, और आपके पास एक टूल है दैट इज द वेब सर्च टूल, और इस टूल से क्या होता है हमने वो भी डिफाइन कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ डिफाइन ना करो, फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप जेसन ऑब्जेक्ट से ले लेगा, बट हमने यहाँ पे उसे डिफाइन कर दिया। हमने फिर उससे बोला जो भी आपके पास न्यूज़ है आपको 150 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। 150 वर्ड्स क्यों करा हमने, वो बेसिकली टोकन्स की वजह से करा है। नहीं तो हम और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि 150 जगह हम बोल सकते हैं कि पूरा पैराग्राफ दो, समथिंग लाइक दैट, बट टोकन से सेफ प्ले करना है, सो हमने 150 वर्ड्स लिखा है, ओके।
देन वी हैव, हमने बता दिया कोई फैब्रिकेट नहीं करना, जो भी है रिजल्ट उसको ही बताना है, दैट इज द फॉर द सेफ्टी। देन वी हैव दिस रन क्वेरी। अब हमने क्या बता रखा है, मैसेजेस में हमारे पास एक एरे होगा जिसमें सबसे पहले हम सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द एजेंट। जैसे इसके बाद लोड हो जाएगा, देन वी विल सेंड आर क्वेरी। अब यूजर क्वेरी कहाँ से आ रही है, ये आ रही है मेन फंक्शन से आ रही है हमारे पास। मेन फंक्शन भी समझाऊंगा वो कैसे काम कर रहा है। तो जो भी हमारे पास यूजर क्वेरी आएगी दैट विल बी गो हेयर, और ये मैसेज के अंदर लोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक लूप क्रिएट करेंगे, जस्ट a minute। हाँ, यहाँ पर हमने एक लूप क्रिएट करा है जिसके अंदर क्लाइंट, ये वही सेम आपका सिंटेक्स है जो हमने ग्रॉक की वेबसाइट पे देखा था। हमने मॉडल डिफाइन करा, हमारा मैसेजेस कौन-कौन से, टूल्स कौन-कौन से हमारे पास, टूल चॉइस कौन से, ऑटो वो आप सेट कर सकते हो, आप हटा भी सकते हो। टूल की चॉइस आप फिक्स कर सकते हो। सपोज़ आपके पास 10 टूल्स है, आप चाहते हो कि आपके एजेंट से 5 टूल यूज़ करे, तो आप वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो। अब टेम्परेचर, तो व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर होता है कि अगर सपोज़ एक रिजिडनेस ऑफ द एजेंट, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एजेंट है वो ज़्यादा रिजिड हो, तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू 1 सेट कर दूंगा। जो टेम्परेचर की वैल्यू इज रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अगर 1 सेट करता हूँ तो इट विल बी अ रिजिड। अगर मैं 0 सेट करता हूँ तो वो अपने रिस्पॉन्सेज को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है टेम्परेचर। देन वी हैव वही सेम सेम सिंटैक्स इज देयर, कि हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं कि अगर बेसिक सेफ्टी चेक है, जहाँ पर अगर मेरे पास 150 से ज़्यादा होते हैं, तो मैं एजेंट को बोल देता हूँ कि ठीक है, आपने जो भी लिखा हुआ है वो 150 के अंदर रहना चाहिए, आपने 150 से ज़्यादा दिया तो फिर दोबारा से फेच करेगा। आप इसे हटा सकते हो, डेट इज़ नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पर ऐड करें जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज, ठीक है। अब दिस इज, ये भी एक ये बेसिकली एक्सेप्शन के लिए, जहाँ पर आप देखते हो कि वेब सर्च है मेरे पास, ठीक है, वेब सर्च का जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके लिए होता है, ठीक है। नाउ वी हैव अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपका यूजर इनपुट है, यहाँ पर हम इनपुट पूछ रहे हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट इनपुट एंड टुडेज टॉपिक। बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर मैं पाइथन न्यूज एजेंट डॉट पी वाई के आगे मैं अपना लिख दूँ, व्हाट इज टुडेज, व्हाट इज द अपडेट ऑन ईरान एंड यूएस वॉर, सो मेरे को वो दे देगा, ठीक है। अगर वो नहीं देता हूँ तो इट विल आस्क फॉर द इनपुट। आप इसको हटा सकते हो और इसको भी हटा सकते हो, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लेट्स आस्क what is the update on US Iran war। सो इट फेचेस कर दिया एज ऑफ अप्रैल 2026। कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो चुका है, न्यू सेक्शन ऐड हो चुके हैं, नेवल ब्लॉकेज हो चुके हैं, वही जो चल रहा है। Developmentify flares up, Trump administration sent officials to Pakistan to revive talks, okay। देन वी हैव फ्यूचर पर प्रोस्पेक्ट्स, जो भी आपका रियल टाइम न्यूज़ होता है वो सारे आपके साथ आ चुके हैं। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि पता लगाने के लिए व्हाट इज द रियल टाइम, मैं चाहता हूँ कि व्हाट गोल्ड का प्राइस क्या हो रहा है, मेरे को देखना है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द गोल्ड, क्योंकि वो हर दिन बदलता है, ठीक है। सो व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ गोल्ड, लेट्स सी। ओके, सो मेरे पास मैक्स एडिशन रीच हो चुका है आई थिंक टोकन्स की। सो बट ये काम कर रहा है, आई टेस्टेड दैट। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी मेरा फ्री लिमिट रीच हो चुकी है, बट 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जैसे मेरे वापस आ जाएगा, देन इट विल वर्क, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक माय वीडियो एंड आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क्स, so do like my channel and do comment on this video and do subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.